नमस्कार, स्वागत है आपका TVS न्यूज डिजिटल पर, जहां आज हम हरियाणा की राजनीति के एक अहम पहलू पर बात करेंगे। क्या कुमारी सैलजा हरियाणा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकती है? हाल ही में उन पर की गई जाति सूचक टिप्पणी ने सियासी पारा चढ़ा दिया है और अब सवाल ये है कि वह बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक्स फैक्टर क्यों बन गई हैं? क्या सैलजा बन सकती हैं हरियाणा की पहली महिला मुख्यमंत्री? चलिए इस रोचक राजनीतिक समीकरण को समझते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कुमारी सैलजा की वर्तमान स्थिति। हरियाणा चुनाव के बीच वह एक ऐसे केंद्र में आ गई हैं जहां जाति सूचक टिप्पणी के बाद से सियासी भूचाल आ गया है। सैलजा का नाम अब हरियाणा की राजनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है और यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता उन्हें अपने अपने तरीकों से घेर रहे हैं। बीजेपी ने न केवल कुमारी सैलजा को अपना बनाने की कोशिश की, बल्कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का खुला ऑफर भी दे दिया। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने यह बयान देकर और सनसनी फैला दी कि अगर सैलजा मुख्यमंत्री बनती हैं, तो यह हरियाणा के लिए ऐतिहासिक कदम होगा। उन्होंने कहा, हम तो चाहते हैं कि वह सीएम बने। वह सीएम बनेंगी तो हरियाणा की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी और यह एक सकारात्मक कदम होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ऐसा कह रहे हैं तो जरूर उन्होंने पार्टी हित तो जरूर देखा ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि कुमारी सैलजा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल हरियाणा की जनसंख्या में दलित समुदाय की हिस्सेदारी करीब 20.2% है और जाट समुदाय की हिस्सेदारी करीब 25% है। इन दोनों का वोट अगर किसी एक पार्टी के पक्ष में जाता है तो उसे सत्ता तक पहुंचा सकता है। कांग्रेस की ओर से भी जाट दलित गठबंधन की पूरी कोशिश हो रही है और सैलजा इस समीकरण की अहम कड़ी है। कुमारी सैलजा दलित समुदाय से आती हैं और उनका समर्थन कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। अगर वे नाराज होती हैं या पार्टी से अलग होती हैं, तो इससे कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर बीजेपी इसे अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी ने जिस तरह से सैलजा को लेकर आक्रामक रणनीति बनाई है, उससे साफ है कि उन्हें दलित वोट बैंक पर नजर है। खासकर जब गृह मंत्री अमित शाह ने भी फतेहाबाद में खुले तौर पर कांग्रेस पर दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया। यह चुनावी गणित किस दिशा में जाएगा, इसका पता तो नतीजों से ही चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, सैलजा इस चुनाव में एक्स फैक्टर हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सैलजा के नाराज होने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस की कोशिश है कि गुटबाजी की खबरों से पार्टी को कोई नुकसान न हो और पार्टी का एकजुट चेहरा सामने लाया जाए। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा और सैलजा की साझा तस्वीरें यह बताने के लिए काफी हैं कि कांग्रेस एकजुट है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर पार्टी के भीतर गुटबाजी और फूट की खबरें आती हैं, तो इससे चुनावी संभावनाओं को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस 10 साल से हरियाणा में सत्ता से बाहर है और इस बार वह अपने राजनीतिक वनवास को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। तो दोस्तों, क्या कुमारी सैलजा का यह एक्स फैक्टर कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने में मदद करेगा या बीजेपी इस मौके का फायदा उठाकर सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करेगी? यह चुनावी मुकाबला अब और भी दिलचस्प हो गया है। तो हरियाणा की इस सियासी जंग में कौन जीतेगा? क्या कुमारी सैलजा बनेगी कांग्रेस की ताकत या बीजेपी इस मौके का फायदा उठाएगी? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।